अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक बादशाह ऐसा था जो कहता था कि मैं लोगों को ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक छोटे से मच्छर के ज़रिए से उसकी जान कैसे ली। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके की हर नई वीडियोज़ मैं आपके साथ ला सकूँ, आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं। दोस्तों ये कहानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में नमरूद बादशाह था, जिसके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौलत, शोहरत, ताकत दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज थी उसके, इसीलिए लोग उसे खुदा तस्लीम कर लिए थे और इसी गुरूर और तकब्बुर की वजह से वो भी अपने आप को खुदा समझ बैठा था। एक रात वो अपने दरबार में सो रहा था तो उसने ख्वाब में देखा कि एक लड़का ऐसा पैदा होगा जो उसकी जान ले सकता है। तो उसने उस ख्वाब के डर की वजह से ये हुक्म दिया कि इस साल जितने भी लड़के पैदा होंगे सबको कत्ल कर दिया जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाज़त। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी हिफाज़त खुद की और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने जवानी की उम्र में कदम रखे तो नमरूद बादशाह के पास पहुँचे और कहे कि मैं तुझे अल्लाह से वास्ता कराने के लिए आया, तू अपने गुरूर और तकब्बुर को छोड़ दे और अल्लाह को तस्लीम करे क्योंकि इबादत के लायक सिर्फ़ अल्लाह है। तो उसने कहा कि मैं भी खुदा हूँ, मैं भी लोगों को ज़िंदा करता मारता हूँ क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वो है जो लोगों को ज़िंदा करता और मारता है। इसी गुरूर और तकब्बुर की वज़ह से उसने भी यही जवाब दिया कि मैं भी लोगों को ज़िंदा करता और मारता हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और तू अगर सच्चा है तो सूरज को मग़रिब से निकाल के दिखा दे। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो लाजवाब हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सवाल का जवाब ही नहीं था। फिर भी वो अपने गुरूर और तकब्बुर की वज़ह से वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसने ये हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाल दिया जाए। और जब उसने आग तैयार करवाई, आग जलवाई तो इस कदर लंबी आग उसने तैयार करवाई क्योंकि उस आग के ऊपर से परिंदों को भी गुज़रना मुनासिब नहीं था। परिंदे भी उस आग के ऊपर से नहीं गुज़र सकते थे। इसने उसने इस कदर लंबी आग जलवाई थी। लेकिन जब आग के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डलवाया गया तो अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि ऐ आग तू ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती वाली हो जा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उस आग के अंदर डाला गया तो आग अल्लाह के फरमान के मुताबिक ठंडी और सलामती वाली हो गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग के अंदर से सलामती के साथ बाहर निकल आए और उसे लगा उन लोगों को लगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी आग के अंदर जलकर खत्म हो गए। नमरूद बहुत खुश हुआ था। फिर अल्लाह जिसे चाहे ना मारने के लिए उसे कौन मार सकता है? जिसकी हिफाज़त अल्लाह करे तो उसे कौन मिटा सकता है? फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बार एक नमरूद के दरबार में मच्छर और मक्खियों की फ़ौज भेजी। दरबार में वो बैठा हुआ था कि एक मच्छर आकर उसके नाक के अंदर से उसके दिमाग के अंदर तक पहुँच गया। और उसने जो अपने आप को खुदा समझता था, लोगों से कहने लगा कि मेरे सर पर चप्पल जूतों की मतलब मार करो। चप्पल जूतों से अपने सर पे मरवाता था सर पे ताकि उसके ज़रिए से उसका थोड़ा-सा दर्द कम हो जाए। दोस्तों देखिए, जो अपने आप को खुदा समझता था, एक छोटे से मच्छर की वजह से अपने सर पे लोगों से जूतों की मार खाता था। तो इसी छोटे से मच्छर ने उसके गुरूर और घमंड को तोड़ दिया और उसी मच्छर के ज़रिए से उसकी मौत हो गई। तो इससे हमें ये भी सबक मिलता है दोस्तों कि अगर गुरूर करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुरूर को किस कदर किस ज़रिए से तोड़ देता है, वो हमें खुद को पता नहीं चलता है। इसलिए हमें कभी गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ही एक वैसी ज़ात है कि जो इबादत के लायक है, अकेला तन्हा वही है जिसकी हमें इबादत करनी चाहिए और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। इसलिए कभी इंसान को गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए क्योंकि मट्टी का इंसान है, मट्टी में तो मिल जाएगा, इसलिए उसे किस बात का गुरूर कि काले से गोरे को काले पर, अमीर को गरीब पर, इसलिए किसी को किसी से गुरूर नहीं करना चाहिए इसे क्योंकि गुरूर करने का अंजाम हमेशा बहुत बुरा होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसी तरीके से हर नई बात से, हर नई मोटिवेशन से आगाह हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ने का एक रास्ता पा जाए। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, खुश रखिए और दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।